भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि उत्पाद का आर्थिक मूल्य कम होने के कारण आज के युवा खेती नहीं करना चाहते, बल्कि युवाओं का रुझान गांव में खेती करने के बजाय शहरों में नौकरी करने की ओर है। गांव से अनेक युवक 5-10 हजार की नौकरी करने हेतु शहर की ओर भागते हैं। इस परिस्थिति का मुख्य कारण है पारंपरिक खेती की पद्धति और खेती के लागत खर्च में भारी बढ़ोतरी। लेकिन सच्चाई और भी है। ये है किशोर बन्नागरे। वर्धा जिले के कारंजा तालुका में जसापुर नाम का एक छोटा सा इनका गांव है। मैं मेरे खेत में संतरा, पपीता और उनमें आंतर फसल सब्जियां लगाता हूँ। किशोर भाई ने अपनी 1 एकड़ जमीन से 7 से 8 लाख रुपयों का उत्पादन लेकर अनेकों युवाओं के सामने आदर्श रखा है। किशोर भाई यूं तो एक गरीब किसान के बेटे हैं, जिनकी पढ़ाई बीएससी होने के बावजूद उन्होंने नौकरी नहीं बल्कि खेती करने का निर्णय लिया। लेकिन पारंपरिक खेती के बजाय पद्मश्री सुभाष जी पालेकर की निसर्ग खेती के तंत्र को अपनाकर किशोर भाई ने खुद को, समाज को और कुदरत को पुष्ट किया है। मिश्र फसल पद्धति में संभावित खतरा कम हो जाता है। अगर एक फसल आपके हाथ से चली भी गई तो दूसरी फसल से आपको कुछ तो मुनाफा होगा ही, ये आशा रहती है। देसी गाय के गोबर गोमूत्र के प्रयोग से आज उनकी 5.5 एकड़ जमीन उपजाऊ बनी है। इसके बारे में मुझे कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन द्वारा किसानों के लिए होने वाले शिविरों से जानकारी मिली। जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, दशपर्णी अर्क और बाकी कुदरती प्रक्रियाओं से जो खेती की जाती है वो सब इन्हीं शिविरों से सीखने को मिला। कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन के अनेकों प्रकल्पों में से निसर्ग खेती या कुदरती खेती ये प्रकल्प पिछले 7 सालों से वर्धा जिले के 435 गांवों में चलाया जा रहा है। इस पहल ने किसानों का जीवन स्तर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। किशोर भाई पपीते की बिक्री के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कुदरती खेती करने वाले हमारे क्षेत्र के किसानों ने अपना एक समूह बना लिया है और हम सोशल मीडिया के उपयोग से आसपास के गांव, शहर, नागपुर जैसे महानगर में अपने कृषि उपजों की जानकारी, उनका विज्ञापन करके लोगों तक पहुंचते हैं। भारत में कुल 86% छोटे किसान हैं, लेकिन पारंपरिक फसल पद्धति ही एक बहुत बड़ी समस्या है। किसानों के पास कम जमीन है या छोटी किसानी समस्या नहीं है। वर्धा जिले के ये छोटे किसान पारंपरिक फसल पद्धति छोड़कर बागबानी के साथ मिश्र फसल पद्धति और रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती से देश के किसानों को सारस्वत रूप से आर्थिक मजबूत बनने के लिए प्रेरक और राहबर बन रहे हैं। अगर किसानों को लगातार फायदेमंद मुनाफा चाहिए तो उन्हें अपनी पारंपरिक सोच छोड़कर बाजार की मांग अनुसार होने वाली फसलें तथा बागबानी का रास्ता चुनना चाहिए। ये मेरी 5 एकड़ में नर्सरी है। यहाँ मैं किसानों की मांग अनुसार फल, सब्जी, फसलों के पौधे तैयार करके देता हूँ। इससे मुझे प्रतिवर्ष मुनाफा 4 से 5 लाख रुपए होता है। किशोर भाई के 5 एकड़ नर्सरी में पपीता, टमाटर, बैंगन, संतरा और अनेक सब्जी फसलों के पौधे तैयार करके बेचते हैं। 1 एकड़ में 125 संतरों के पेड़ और 700 पेड़ पपीते की, और उनमें आंतर फसल के रूप में मैं सब्जियां उगाता हूँ। एक पेड़ को लगभग 1000 संतरे, एक पपीते के पेड़ को 35 से 40 किलो की उपज। मुझे पपीता, संतरा, सब्जियां तथा पौधों की नर्सरी, इन सब से साल भर में 7 से 8 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा मिलता है। इसमें आंतर फसल के रूप में मैंने टोमेटो, बैगन, मिर्ची, गवार, चौली, ये सब होने से मुझे हर रोज पैसे मिलते रहते हैं, जिससे मेरा हर रोज का खर्चा निकल जाता है। इन सभी उपायों से किशोर भाई कर्ज मुक्त किसानी की नींव बना रहे हैं।
रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से हमारी उपजाऊ जमीन तथा मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, जिसके परिणाम से अनगिनत नई बीमारियां फैल रही है तथा जानवर, पशु पक्षी एवं मनुष्यों की भी रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो गई है। स्वदेशी गाय तथा स्थानिक रूप से उपलब्ध बायोमास पर आधारित नैसर्गिक खेती प्रणाली से इन सभी प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। नैसर्गिक खेती के लिए बाहर की किसी चीज की खरीदारी करने की जरूरत नहीं होती। लगभग सभी चीजें खेती से ही उपलब्ध हो जाती है। अतः इसी तरीके से गांव का पैसा गांव में और शहर का पैसा भी गांव में ही रहने का आर्थिक स्वप्न पूरा होता है। आइए हम सभी मिलकर किशोर भाई के इस कुदरती खेती का आदर्श ले और खुद के परिवार का स्वास्थ्य और देश का भी स्वास्थ्य इन रसायनों से सुरक्षित रखें। प्रस्तुतकर्ता कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन, वर्धा। धन्यवाद।